3 पॉइंट है ये, एक हो गया हमारा हरे कलर का पॉइंट, एक हो गया हमारा पीले कलर का पॉइंट। चलो दोस्तों पार्ट 1 के अंदर हमने इस किचन का जो कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग था उसको बिल्कुल हमने फ्री कर दिया था। ये हमारा किचन कंप्लीट हो चुका था। इसके अंदर हमने 2 स्विच बोर्ड लगाए थे, एक हमारा 5 कटिंग का लगाया था मेन स्विच बोर्ड और एक हमने लगाया था फ्रिज के लिए। अगर आप चाहो तो मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन के लिए भी अलग से आप एक स्विच बोर्ड लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा इस किचन का कंप्लीट वायरिंग हो चुका था। अब हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं इसके साइड में जो कमरा है इसका, उसका कंप्लीट केसिंग कैपिंग वायरिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो भाई है ये हमारा केसिंग ठोक रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सूत को पहले ही झाड़ लिया है। जो हमारा सूत दीवारों पर झड़ता है उसका लेवल लिया जाता है केसिंग का, ताकि हमारी केसिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। ठीक है, और ये जो हमारे वायर हैं ये लेफ्ट साइड से निकल के आ रहे हैं, ये न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं। ये किस में से निकल के आ रहे हैं, पार्ट 1 जिसने देखा उसको कंप्लीट पता है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक डाल दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे वायर हैं ये किचन में से होकर के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सूत को झाड़ लिया, बाकी हम इसको केसिंग को सेट करते हैं, उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हमारा केसिंग रहेगा आगे की तरफ घूमेगा और किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं इसका डायग्राम आपको पूरा सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जो हमारा दीवार के आर पार होल किया था हमने सामने, क्योंकि एक दीवार के आर पार जो होल किया है उसके पॉइंट के हिसाब से हमने किया, क्योंकि पॉइंट लगेगा तो उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केसिंग वगैरह सेट हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा जा रहा है और हमारा जो सीलिंग फैन का जो पॉइंट है उसके लिए भी हमने केसिंग पट्टी लगा दिया है। ये हमारा यहाँ पर जो हमारी पट्टियाँ होती है उसमें हमने यहाँ पर 1 इंची का स्क्रू लगाया है और कुछ इस तरीके से हमने केसिंग को सेट कर दिया है। और इधर हमने लेफ्ट साइड की तरफ भी एक मुड़ाया है, क्योंकि यहाँ पर एक बाहर की तरफ पॉइंट लगेगा, क्योंकि कमरे के बाहर रहेगा एक ट्यूबलाइट का पॉइंट, तो उसके लिए यहाँ पर हमने इधर से मुड़ाया है। मैं चाहता तो ऊपर से भी कर देता, लेकिन वहाँ पर टीन वगैरह डली हुई हैं तो हमने नीचे से करना सही समझा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा केसिंग सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसका वायरिंग करना। ठीक है, तो वायरिंग किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट समझ दें, ताकि आपको वायरिंग करना आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारे 3 वायर निकल के आ रहे हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, न्यूट्रल का हमारा ब्लैक कलर का है और फेज का हमारा रेड कलर का है और वाइट कलर का जो हमारा वायर है ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। जो हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन दिया जाता है स्विच बोर्ड के अंदर, उस चीज़ का यहाँ पर ये वायर हमने दिया है 3 नंबर का। अर्थिंग का वायर इसमें नहीं है, केवल न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के तीनों वायर इसमें हमने दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये तीनों वायर हमारे 1.5 mm के, इसमें एक भी हमारा 2.5 mm का या फिर ज़्यादा mm का नहीं है, 1.5 mm का है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा पंखे का जो पॉइंट है उसको निकालेंगे। पंखे का पॉइंट निकालने के लिए कुछ इस तरीके से आपको वायर को एडजस्ट करना है। ठीक है, वायर को एडजस्ट करने के बाद में आपको जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट लगेगा वहाँ तक आपको नापना है, थोड़ा एक्स्ट्रा नापना है। एक्स्ट्रा नापने के बाद में इसको आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना, जिस तरीके से यहाँ पर ये भाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर गांठ लगा देंगे और यहाँ पर जो हमारा टी जॉइंट बना हुआ है, टी जॉइंट नहीं, यहाँ पर ये जो 4 जॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर हमारा 4 वे का जो सॉकेट है, कॉर्नर आता है केसिंग का, वो जो लगेगा वहाँ पर हमारा हमने वायर को छोड़ा है, ताकि जो इसका न्यूट्रल का कनेक्शन रहे, इस पॉइंट का जो हमारा सीलिंग फैन का पॉइंट है उसका जो न्यूट्रल का कनेक्शन रहे वो उसी वाले पॉइंट में जॉइंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वायर था लिया था हमने सीलिंग फैन का, उसका यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ठोकते लेकर के आएंगे, केसिंग को जो ऊपर का कैप है उसको लगा के आएंगे ठीक तरीके से, और आपको इसके लॉक को ठीक तरीके से बैठाना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में आप हथौड़ी वगैरह की मदद से, हैमर वगैरह की मदद से आप इसको सेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा सेट हो चुका है। जो हमारा केसिंग पट्टी का जो ऊपर का कैप था वो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना होता है, आगे पीछे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका न्यूट्रल का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पर किस तरीके से जोड़ेंगे। पहले हमारा जो ये पॉइंट है सीलिंग फैन का, इसको यहाँ पर स्विच बोर्ड तक नापेंगे कुछ इस तरीके से। नापने के बाद में यहाँ पर कट करेंगे। कट करने के बाद में इसमें यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गांठ लगा दूंगा। अब ये गांठ मैं क्यों लगा रहा हूँ ये आपको पता होगा, क्योंकि जो हमारा फेज का वायर है मेन सप्लाई का, वो भी रेड कलर का है और वो भी 1.5 mm का है। इस वजह से मुझे इस वायर में गांठ लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा जब मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो किचन में से होकर के निकल के आ रहा है, उसमें यहाँ पर हम कट करेंगे। कट करने का मतलब इसका जो पीवीसी है उसको हटाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में जो इसका न्यूट्रल का कनेक्शन है वह देंगे सीलिंग फैन का। ठीक है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच चुका है सीलिंग फैन का जो पॉइंट था उसके लिए, और यहाँ पर हमने 6 इंची का टुकड़ा छोड़ करके यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वह दिया है सीलिंग फैन में। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर 6 इंची का जो टुकड़ा है
रेड कलर का वो भी निकल के आ चुका है। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा जो हमारा ये 4 जॉइंट है, जहाँ पर हमारा 4 केसिंग जॉइंट लगेगा। यहाँ पर ये वायर निकल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टुकड़ा है ये, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक वायर लिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ में एक वायर और जोड़ेंगे बंडल में से लेकर के। जोड़ने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल गया कुछ इस तरीके से। कहना मतलब एक ही बार हमने जॉइंट किया न्यूट्रल वायर में और 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होता है। तो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट को नापेंगे स्विच बोर्ड तक नापने के बाद में इसको भी यहाँ पर कट करके और इसमें भी गांठ लगा देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगर आप इस पॉइंटों में गांठ नहीं लगाना चाहते तो आप फेस के वायर में भी लगा सकते हो, कहने का मतलब याद रखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो बाहर का जो पॉइंट है उसको देंगे, तो यहाँ पर 6 इंची टुकड़ा छोड़ करके केसिंग से और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको नापेंगे। नापने के बाद में थोड़ा फालतू लेंगे ताकि जो हमारी दीवार है 9 इंची की उसके आर पार हो जाए हमारा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को बाहर करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बाहर से दिखाता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेज मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से ये हमारा हो चुका है, बाहर का भी पॉइंट हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब इसका जो न्यूट्रल वायर रहेगा उसको किस तरीके से जॉइंट करेंगे वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन निकल गया और पॉइंट सीधा हमारा स्विच बोर्ड तक आ चुका है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आगे की तरफ पॉइंटों को लेकर के जाना। देखो सामने यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा और इधर की साइड पर फ्रंट वाली दीवार पर भी एक पॉइंट लगेगा ट्यूबलाइट का, और बगल में भी दीवार के आर पार भी हमको एक पॉइंट निकालना है और न्यूट्रल फेस के वायर भी हमको पहुँचाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, एक हमारा ये पॉइंट हो गया रेड कलर का, दूसरा पॉइंट हो गया और यहाँ पर ये हमारे ग्रीन कलर का भी एक पॉइंट होगा। कहने का मतलब इसमें 2 पॉइंट है, एक तो हमारा गांठ लगा हुआ वायर है जो कि हमारा है रेड कलर का और दूसरा है हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हमने ले लिए हैं इन वायरों में और 3 वायर हैं हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के। आगे भी मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से हमने ये वायर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वायर हमने ले लिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जो हमारे बैक पॉइंट होते हैं, जो कि हम आगे की तरफ पॉइंटों को लगाते हैं, क्योंकि हमें पीछे से वायरिंग करके ना लाना पड़े, सीधा स्विच बोर्ड से हमारा पूरा कवर हो जाए। उस प्रकार से यहाँ पर मैंने पॉइंटों को लिया है। 2 पॉइंट लिए हैं मैंने, एक हमारा रेड कलर का वायर है जिस पर मैंने गांठ लगा दिया है और दूसरा हमारा ग्रीन कलर का वायर है जिस पर मैंने कुछ भी गांठ नहीं लगाया क्योंकि वो अलग कलर का है, तो इस वजह से। बाकी हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के तो है ही हैं 3 वायर, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट हो गए हमारे और 3 न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हो गए। कहने का मतलब टोटल हमारे 5 वायर में आगे की तरफ ले करके जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको केसिंग का जो ऊपर का कवर है उसको लगा देना है, बाकी आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा वायरिंग इसका कंप्लीट होता जा रहा है। और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो जो मैंने रेड कलर का जो वायर था जिस पर मैंने गांठ लगाई थी उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में और यहाँ पर जो ये दीवार के जो आर पार हमने होल किया है, ये क्यों किया है, क्योंकि हमें बाहर की तरफ एक पॉइंट निकालना है, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा वायर है, इसका यहाँ पर ये न्यूट्रल का कनेक्शन भी देना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन भी कैसे देंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, हमको स्विच बोर्ड से केवल एक ही वायर ले जाना होता है जहाँ पर भी हमको पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको पॉइंट लगाना है स्विच बोर्ड से एक ही वायर लेकर के जाएंगे। अगर सेपरेट न्यूट्रल साथ में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। अगर सेपरेट न्यूट्रल साथ में नहीं चल रहा है तो हमारी जो मेन सप्लाई है उसमें से न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। अब मैं किस तरीके से दे रहा हूँ ये देख सकते हैं, ये हमारी मेन सप्लाई के न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं। तो न्यूट्रल का जो वायर है हमारा न्यूट्रल का वो ब्लैक कलर का, तो उसमें से यहाँ पर बराबर नापेंगे। नापने के बाद में इसको छीलेंगे, इसका जो पीवीसी है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में इसमें जॉइंट मार देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, जो न्यूट्रल का कनेक्शन रहेगा बाहर वाले पॉइंट के लिए जो दीवार के आर पार पॉइंट लगा हुआ है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन सा पॉइंट हमने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद में यहाँ पर इसमें हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारा फेज का कनेक्शन रहेगा वो सीधा स्विच बोर्ड से आएगा, तभी तो हमने इसको फोल्ड करके दीवार के आर पार डाला था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है, बाकी आगे का प्रोसेस आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो हमारे वायर हैं 5, इनको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। एक पॉइंट हमारा निकल गया दीवार की तरफ, एक वायर को हमने काम में ले लिया है। जो हमारा रेड कलर का वायर था जिस पर गांठ लगा हुआ था उसको हमने काम में ले लिया है, और जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है उसको हम आगे काम में लेंगे, ठीक है। चलिए
ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गया। बाकी ये जो हमारा सीलिंग फैन का जो पॉइंट है यहाँ पर 4x4 का बोर्ड लगा करके स्क्वायर बॉक्स लगा करके यहाँ पर सीलिंग रोज होल्डर वगैरह लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सीलिंग भी रोज भी लगा दिया है और होल्डर भी लग चुका है, बाहर वाला पॉइंट भी लग जाएगा। बाकी यहाँ पर आगे का प्रोसेस आप देखते रहें। ये देख सकते हैं ये हमारा 4 वायर है यहाँ पे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का, और एक हमारा ग्रीन कलर का, ये हमने पॉइंट के लिए लिया है, अर्थिंग के लिए ये हमने नहीं लिया है, केवल पॉइंट के लिए लिया है। आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर मान के चलो वायर वगैरह अगर आपको नहीं लाना है फालतू तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या था, क्योंकि ये जो कमरा है इसके अंदर हमने एक होल किया था बाहर की तरफ से, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ से हमने होल किया था। तो होल किस वजह से किया, क्योंकि ये जो हमारी सप्लाई रहेगी कमरे की वो इसी में से होकर के बाहर की तरफ जाएगी और सीधा जो हमारा मीटर का कनेक्शन रहेगा वहाँ पर पहुँचेगी, और MCB वगैरह भी वहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से केसिंग के साइड में कट कर लेना है ताकि जो हमारे वायर रहें वो इस होल के अंदर आसानी से चले जाएँ और कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बराबर करेंगे सभी वायरों को, जो हमारे न्यूट्रल फेज के इन्वर्टर के वायर हैं। पॉइंट के वायर को छोड़ देंगे, जो हमारा ग्रीन कलर का वायर है ये हमारा पॉइंट का दिया था हमने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के वायर को छोड़ देंगे। बाकी जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के वायर हैं तीनों, उन पर यहाँ पर कुछ एडजस्ट करके यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर इन पर टेप लगा देंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको टेप लगाना है बराबर करके, ताकि जो हमारे वायर रहें वो होल के अंदर, ये मैंने होल किस वजह से किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, सप्लाई का जो कनेक्शन था उसको पहुँचाने के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इसमें डाल देंगे होल के अंदर, और इसको यहाँ पर उधर की साइड भाई हैं वो इसको खींच लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा वायर खिंच चुका है न्यूट्रल फेज इन्वर्टर का। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा पॉइंट रह गया था हरे कलर का, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट रह गया है, तो इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। जो हमारी मेन सप्लाई है जो कि हमने इस होल के अंदर डाली है, उसी में से यहाँ पर वायर को छीलेंगे कुछ इस तरीके से। छीलने के बाद में यहाँ पर अच्छे से टाइट करेंगे, और प्लास से टाइट करने के बाद में यहाँ पर इसमें टेप लगा देंगे, ताकि इस पॉइंट के लिए भी न्यूट्रल का कनेक्शन आसानी से पहुँच जाए। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस पॉइंट के लिए भी हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंचा दिया है। ठीक है, और ये जो होल हुआ था ये थोड़ा क्या है, ये लंबा था, लंबा से मतलब ये जो दीवारें थी ये 9-9 इंची की दीवारें थी, कहने का मतलब 20 इंची मोटा दीवार था, इस वजह से ये होल करना पड़ा। ये किस वजह से हुआ, ये जो हमारा 8 mm का सरिया होता है उससे हमने ये होल किया, क्योंकि हमारे पास 20 mm का लंबा बिट नहीं था, इस वजह से ये होल ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंट वगैरह लगा करके इसको रिपेयर वगैरह कर देंगे। ठीक है, और ये जो वायरिंग है ये हम खुद के घर पे कर रहे हैं, अगर आप अलग करना चाहते हो बड़ी अगर साइड है तो वहाँ पर आप कलर कोड से करें। ये मैं थोड़ा सा वायर बचाने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर के वायर से पॉइंट दे रहा हूँ और रेड कलर के वायर से भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों वायरों को काट देंगे तो सामने फ्रंट वाली दीवार पर भी हमारा पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा LED का स्विच बोर्ड कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखें ये जो मैंने बाहर का पॉइंट दिया था कमरे के बाहर, उसका न्यूट्रल वायर, और ये जो हमारा LED का बोर्ड है उसका न्यूट्रल वायर, उसको आपस में जॉइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर हम चाहते तो जो हमारा बाहर का जो पॉइंट है उसका जो न्यूट्रल वायर है उसी में से इस LED वाले स्विच बोर्ड के लिए कनेक्शन ले लेते। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप अलग अलग न्यूट्रल का कनेक्शन देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हमारे 2 वायर हैं जो कि मैं इनको छील रहा हूँ। ये हमारा एक LED का स्विच बोर्ड का न्यूट्रल वायर है और एक हमारे बाहर वाले पॉइंट का न्यूट्रल वायर है। तो आप दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है, क्योंकि हमें इन पॉइंटों के लिए न्यूट्रल का कनेक्शन पहुँचाना पड़ेगा। और जो हमारी मेन सप्लाई के जो वायर हैं न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं निकालूंगा, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है उसको निकालूंगा और इन दोनों वायरों को जो हमारा मेन सप्लाई का न्यूट्रल का वायर है उसमें जॉइंट कर दूंगा। ये हमारा न्यूट्रल जो हमारा न्यूट्रल कॉमन जॉइंट होता है वो यहाँ पर हम मेन सप्लाई में से ही कर लेते हैं। बाकी जब हम बड़ी साइड पर जाते हैं तो इस तरीके से हम नहीं करते, वहाँ पर हम हैवी वायर देते हैं। हैवी वायर देने के बाद में उसमें अलग से सेपरेट न्यूट्रल देते हैं, उसी में से हम जॉइंट वगैरह लेते हैं पॉइंटों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा सेट हो चुका है। इसके लिए भी हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है, बाहर वाले पॉइंट के लिए भी, और जो हमारा LED का स्विच बोर्ड है जिसमें 2 सॉकेट 2 स्विच लगे हुए हैं उसके लिए भी हमने यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन दे दिया है। बाकी हमारे सभी पॉइंट स्विच बोर्ड पर आकर रह जाएंगे। चलिए यहाँ पर इस केसिंग का जो ऊपर का कैप है उसको ठीक तरीके से लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, एक हमारा पंखे का हो गया, सामने फ्रंट वाली दीवार पर हो गया 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 पॉइंट इसमें हो चुके हैं इस स्विच बोर्ड के अंदर। मैं आपको बता भी दूंगा कितने पॉइंट है। तो 6 पॉइंट यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के अंदर हमारे
हो चुके हैं। चलिए पॉइंटों को हम गिनते हैं, कितने पॉइंट हमारे हो गए हैं और कितने पॉइंट हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 3 पॉइंट हो गए रेड कलर के, ये 4 पॉइंट हो गया और एक हो गया हमारा ये 5 पॉइंट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था इसके अंदर 6 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे 5 पॉइंट हैं इन पर यहाँ पर हम टेप लगा देंगे। ठीक है, छठवां पॉइंट में इसमें देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, इसमें बराबर मात्रा में हमने टेप लगा दिया था, क्योंकि इसमें छठवां पॉइंट भी है। आपको पता लग गया होगा इस कमरे के अंदर कितने पॉइंट हमने लगाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 पॉइंट इसमें हमने कवर कर लिए, बाकी 1 पॉइंट और आएगा इसमें, आप देखते रहें वीडियो। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट हो गए 5 पॉइंट, अभी 1 पॉइंट और आएगा। अब यहाँ पर देखें, पॉइंटों पर आपको कुछ इस तरीके से टेप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें बाकी के हमारे ये जो वायर हैं इनमें से हम छाटेंगे। ये हमारे इन्वर्टर के हो गए 2 वायर, और ये हमारे न्यूट्रल के हो गए, और ये 2 वायर हमारे फेस के हो गए, और ये जो गांठ लगा हुआ वायर है ये हमारा पॉइंट का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारे 6 पॉइंट हो चुके हैं। बाकी आपने छांट लिया वायरों को, क्योंकि देखो अगर निशान लगा होता है, गांठ वगैरह लगी होती है, तो हम आसानी से वायर के जो हमारे पॉइंट हैं उनको हम आसानी से छांट सकते हैं। अगर सेम वायर होते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल ये 6 पॉइंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी हमारा जो न्यूट्रल, इन्वर्टर और फेज़ का जो जॉइंट रहेगा वो हम इनको जॉइंट कर देते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर का कुछ इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। आपको अच्छे से जॉइंट करना है, जॉइंट आपको आगे पीछे करना है, थोड़ा कम से कम मान के चलो 2-3 इंची आपको गैप देना होता है जॉइंट करते हैं जब। ठीक है, तो ये हमारा जॉइंट हो चुका है। जॉइंट करने के बाद में अच्छे से प्लास से टाइट करेंगे, प्लास से टाइट करना। अब ये जॉइंट किस तरीके से किया है, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड तक पहुंच रही है। मतलब इस वाले स्विच, जो हमारा किचन वाला स्विच बोर्ड था वहां से आए थे ये वायर, और अब इस वाले स्विच बोर्ड से और बाहर की तरफ चले गए, जो हमारा जो MCB लगा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से ये इसका स्विच बोर्ड है। ये हमारा 10 कटिंग का स्विच बोर्ड है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, ये हमारे 6 पॉइंट इसमें कवर होंगे। और जो हमारी 2 सॉकेट रहेंगी वो अलग अलग नहीं रहेंगी, एक ही स्विच से रहेंगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी बाहर का जो पॉइंट था उसको हम अलग स्विच बोर्ड से करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसका वायरिंग कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जो जितने भी पॉइंट हैं हमारे सभी इनको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी पॉइंटों को हमने यहाँ पर लगा दिया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने इन्वर्टर का कनेक्शन दे दिया है। और आप कहेंगे यहाँ पर फेज़ के वायर में इसको क्यों जोड़ रखा है, क्योंकि बाहर की तरफ एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इस वजह से हमने जो इन्वर्टर का कनेक्शन था वो बाहर की तरफ भी दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्वर्टर का कनेक्शन जा रहा है बाहर की तरफ, और एक पॉइंट भी हमने इसमें जोड़ दिया है, जो कि बाहर का जो पॉइंट था दीवार के आर पार दिया था हमने, उस पॉइंट को हमने बाहर वाले स्विच बोर्ड से कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी ट्यूबलाइट थी बाहर वाली, उसको भी हमने यहाँ पर बाहर वाले स्विच बोर्ड से कर दिया। कहने मतलब एक पॉइंट को किया है सिर्फ, वो मैं आपको बता दूंगा किस वाले पॉइंट को किया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर इस स्विच बोर्ड का जो वायरिंग था वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पंखे का भी हमने लगा दिया। पंखे का आपको मैंने निशान लगा के नहीं बताया था कि आपको निशान लगाना चाहिए, तो आप निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने इसको चेक करके रेगुलेटर वाले पॉइंट में लगा दिया था। ठीक है, चलिए हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बाहर का जो पॉइंट दिया था उसको हमने बाहर वाले स्विच बोर्ड से किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्यूबलाइट का पॉइंट लगा हुआ है। ये हमारा 4 कटिंग का बोर्ड है। इसके अंदर ये वाला जो स्विच है यहाँ पर राइट वाला, ये इस ट्यूबलाइट का है। कहने मतलब जो अंदर का जो हमने पॉइंट दिया था उसको हमने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर चलेंगे। अंदर चलने के बाद में सभी स्विचों को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे सभी स्विच ऑन हो चुके हैं, और हमारा जो ट्यूबलाइट है वो भी यहाँ पर हमारा जल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर इसके अंदर लाइट आ चुकी है। लाइट का कनेक्शन हमने दे दिया है। बाकी पंखे वगैरह का भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। LED वगैरह का भी स्विच बोर्ड हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कहने मतलब जो हमारा अंदर का पॉइंट था जो कि हमने अंदर से लिया था उसको हमने बाहर पहुँचा दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, और दीवार के आर पार जो हमने होल दिया था पॉइंट के लिए, वो यहाँ पर ये लेफ्ट में जो हमारा होल है गैलरी में जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, इसको ऑन करेंगे सभी स्विचों को, ताकि पता चल जाए आपको किस तरीके से ये हमारा पॉइंट वर्क कर रहा है। ये कमरे के अंदर से ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट जल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर दीवार के आर पार होल किया था। और जो दीवार थी हमारी, जहाँ पर हमारा जो बड़ा गड्ढा हुआ था ड्रिल की मदद से, वो ड्रिल की मदद से नहीं हुआ था।
ड्रिल से तो हमारा जो बेट था वो आधी दूर तक पहुंचा था, लेकिन जो हमारा 8 mm का सरिया होता है उसको हमने इस होल में घुसा करके और जोर से हथौड़े से मारा था, तब जाके ये ज़्यादा फूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये सेट हो चुका है। बाकी यहाँ पर MCB भी लगा हुआ है भीतर और यहाँ पर ये मीटर भी लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा सप्लाई है वो इसमें से होकर के नए वाले कमरे में से होकर के किचन में से होकर के पुराने वाले कमरों में पहुँच रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर ज़रूर दबाएँ, ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो हाउस वायरिंग की आपके फ़ोन पर पहुंचती रहें और आप अच्छे से अच्छा काम सीखते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।